नमस्ते बच्चों, मैं आशुतोष। आइए आज चौथी कक्षा की हिंदी में पाठ 8 जो है बादल, उसका हमने वाचन किया। और तीसरा पाठ मैंने आपको पहले ही बता दिया, करम पर्व के बारे में आपको मैंने जानकारी दी, जो कि आपकी पुस्तक में जिक्र है। तो चलिए आज दूसरा जो पार्ट है उसको हम लोग जानते हैं, जो प्रश्नोत्तर है। यह बादल था, देखिए, बादल उमड़ घुमड़ कर आए बादल। हमें बातचीत करनी है, कुछ प्रश्न हैं, चलिए एक एक करके हम अभ्यास करेंगे। इसके बारे में हम लोग आपस में मिल करके चर्चा करेंगे, ठीक है। जब बादल छाते हैं आसमान में तो आप कैसा महसूस करते हैं बच्चों? बहुत बार बरसात के टाइम पे खास करके, बारिश का मौसम, सावन का महीने में आसमान में जब बादल छा जाते हैं, या कभी दूसरे समय में भी आसमान में जब बादल छाते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए बादल छाए हुए हैं, तो जब बादल छाते हैं आसमान में तो हमें नाचने का मन करता है कि वाह अब बारिश होगी। बादल छाते हैं तो चारों तरफ कुछ लोगों को काला काला हो जाता है और हमें बादल गरजने का डर लगने लगता है। बहुत सारे बच्चों को डर लगता है कि बादल गरजेगा, कान बंद कर लेते हैं, है कि नहीं। जब बादल छाते हैं तो हमें लगता है कि अब नदी नाले सब पानी से भर जाएंगे और हम लोग कागज़ की नाव बनाकर खेलेंगे। हमारी नाव तैरते तैरते बहुत दूर कहीं और किसी देश में चली जाएगी। हम लोग ऐसा महसूस करते हैं। आगे है, बादलों में आपने किन किन आकृतियों को बनते देखा है? जब बादल उड़ते हैं आसमान में तो कई तरह की आकृतियां हमें दिखती हैं। कुछ आकृति लगती है कि वह हाथी जैसा बन गया हो, कुछ आकृति भेड़ जैसी दिखती है, कुछ आकृतियाँ पेड़ जैसी बन जाती हैं। तो इस तरह हमें कई तरह की आकृति दिखती है। तो बादलों में हमने भेड़ जैसी आकृति बनते देखा है, पेड़ जैसी आकृति बनते देखा है, जंगल जैसी आकृति बनते देखा है, हाथी जैसी आकृति बनते देखा है और कंबल जैसी आकृति बनते देखा है। यदि बादल ना बरसें तो क्या होगा? सोचो, यदि बादल नहीं बरसे, पानी वो नहीं गिराए तो फिर क्या होगा? तो देखो क्या होगा, चित्र को देख करके अंदाज़ा लगा, अनुमान करो कि क्या होगा। सूरज उगा हुआ है और चारों तरफ क्या दिख रहा है? सिर्फ बालू। यदि बादल ना बरसने लगे तो चारों तरफ सूखा हो जाएगा। हम लोग प्यास से मर जाएंगे, जानवर भी प्यास से मर जाएंगे, कहीं भी कोई पेड़ पौधा नहीं दिखेगा, चारों तरफ बंजर ही बंजर यानी रेगिस्तान दिखेगा, बालू दिखेगा, मौसम बहुत गर्म रहेगा। आगे है, आपने कहाँ कहाँ पर पानी से भाप बनते देखा है? देखो चित्र, अंदाजा लगा। या तो इसमें पानी है या तो इसमें चाय है। हमने घर में मम्मी को खाना बनाते समय पानी से भाप उड़ते और फिर उसका पानी बनते देखा है। हांडी के ढक्कन पर देखा है। हमने चाय की केतली के ढक्कन पर भाप से पानी बनते देखा है। जब चाय गर्म रहती है कप में और उसके ऊपर यदि हम अपने हाथ रख देते हैं तो हाथ में भाप आती है और वह फिर पानी बन जाता है कि नहीं। बादलों के छाने पर कौन कौन खुश हो जाते हैं? कविता में हमने पढ़ा, चलिए देखते हैं। अंदाजा लगाओ चित्र देख करके। मोर और मेढक, और भी कोई? जब आसमान में बादल छाते हैं तो बच्चे खूब खुश हो जाते हैं, वह पानी में भीगने लगते हैं। मेढक भी खुश हो जाते हैं, वे टर टर करने लगते हैं। और मोर भी खुश हो जाते हैं, वे पंख फैलाकर नाचने लगते हैं। अब देखिए, अब कुछ प्रश्न है। जैसे जल का कण को बनाया जल कण, तो रक्त को कण से मिलाओ, धूल को कण से जोड़ो,
ओस को कण से जोड़ो, पराग को कण से जोड़ो, तो क्या शब्द होगा? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, समझिए और लिखिए। जल का कण से क्या बना? जलकण, बीच में एक डैश जैसा चिन्ह है, ठीक है। अब है रक्त का कण, तो रक्तकण, है ना आसान। धूल का कण तो बन गया धूल कण। ओस का कण तो ओस कण। ओस मतलब वो ठंडा के समय में जो कुहासा होता है ना, उसको तो कुहासा के टाइम में क्या होता है, जो बाहर में रखी चीज़ों में, खास करके पत्तों में ओस गिरता है, पानी जैसा चीज़ गिरता है, तो उसको ओस कहते हैं। उसकी बूंद को ओस कण बोलेंगे, है ना। पीछे और क्या था, समझ में आया? धूल मतलब होता है धूरा माटी जो होता है, और रक्त मतलब होता है खून, ठीक है। और उसके आगे जल मतलब तो पानी। चलिए आगे देखते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके सामने वाले बॉक्स में 2 शब्द दिए हुए हैं। इनमें समान अर्थ वाला शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। जैसे कोई बच्चा है तो और वो तो उसको खोटा में जैसे क्या बोल देते हैं हम लोग गांव घर में, छुआ बोलते हैं ना, या बुतरू या गीदर, ठीक है। तो वैसे ही बादल का भी वही ना, बादल कुछ दूसरा शब्द है जिसको बोलेंगे तो उसका मतलब होगा बादल। आसमान का दूसरा एक कोई शब्द है, उसका भी मतलब आसमान ही होगा। नन्हे का दूसरा शब्द जिसका मतलब नन्हे ही होगा। मगन का दूसरा शब्द भी मतलब मगन होगा। तो चलो इसको देखते हैं किसका अर्थ क्या है। यहाँ 2 शब्द दिए हुए हैं, उनसे हमको चुनना है। बादल मतलब मेघ, बादल मतलब मेघ। और आसमान, आसमान मीन्स अंबर, ठीक है। नन्हे, नन्हे मतलब छोटे, नन्हे मुन्ने बच्चों तेरी मुट्ठी में क्या है, सुने होगे। या फिर सुने होगे एक गाना, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो नन्हे मतलब छोटे। मगन, काम में अपना मगन रहना, मगन मतलब तन्मय, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसको लिखना है अपने से सोच समझ करके। यदि आप चांद होते तो क्या करते? चलिए एक एक करके प्रश्न भी पढ़ते हैं और उसका जवाब भी हम लोग सोच करके लिखते हैं। यदि आप चांद होते तो क्या करते? यदि आप चांद होते तो क्या करते? सोचिए और लिखिए। तो लिखेंगे, यदि मैं चांद होता तो जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पर जाकर लोगों को अपनी शीतलता देता। चांद जब उगा रहता है तो हमें शाम में, रात में ठंडा ठंडा लगता है। हाँ, तो यदि मैं चांद होता तो जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती वहाँ पर जाकर लोगों को ठंडक देता। यदि आप सूरज होते तो क्या करते? यदि मैं सूरज होता तो मैं दौड़कर वहाँ चला जाता जहाँ के लोग ठंडा से ज़्यादा परेशान रहते हैं। हमारी धरती में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे खूब ठंडा पड़ता है, लोग ठंडा से परेशान रहते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में बहुत ठंडा पड़ता है ना। हाँ, तिब्बत वगैरह में बहुत ठंडा पड़ता है, ठीक है। और सियाचिन आपने सुना होगा, जहाँ पे हमारे देश के सैनिक हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए उतनी कड़ाके की ठंड में भी रहते हैं। तो वैसे हमारे देश के सैनिकों को उतना ठंडा में नहीं रहना पड़ता। मैं यदि सूरज होता तो उधर जाकर के थोड़ी सी गर्मी दे देता। यदि आप बादल होते तो क्या करते? यदि मैं बादल होता तो मैं उस जगह जाकर खूब बारिश करता जहाँ पर
काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण रेगिस्तान हो गया है, जहाँ हमेशा सूखा रहता है। यदि आप नदी होते तो क्या करते? सोचो, यदि आप नदी होते तो क्या करते? यदि मैं नदी होता तो मैं उस जगह से नहीं गुजरता जहाँ के लोग अपने कारखानों के कूड़े कचरे मुझ में डालते। मैं उधर से बहता जहाँ की फसल सूखे के कारण खराब हो जाती है। ठीक। यदि आप मोर होते तो क्या करते? यदि मैं मोर होता तो खूब नाचता और अपने पंख किसी को छूने नहीं देता, किसी को तोड़ने नहीं देता। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए पाठ के साथ। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा प्रश्न उत्तर आप हमें ज़रूर बताएंगे।